जे ही श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तो गुरुदेव ने देखा तन्मयता, समर्पण, निष्कामता, बदल दिया चैनल। जिस चैनल में माया के दृश्य मैं, मेरा, तय, तेरा, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य खत्म। अब कुंज निकुंज श्यामा श्याम सहचरिया, अद्भुत सुख, सीधा प्रसारण, नाम रूप लीला धाम का अद्भुत सुख। बोले अगर ये नहीं करोगे, ये बहिर्मुक्ता भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो काम बन जाए। ये और जो भी लाभ पाने की, शुभ पाने की आकांक्षा है, ये भी माया है। ब्रह्मा की रचना भी नहीं टिकती तो तुम्हारा बनवाया हुआ क्या टिकेगा? महाप्रलय में ब्रह्मा भी नहीं टिकते, उनकी रचना की। तो प्रलय में ब्रह्मा तो रहते हैं, उनकी रचना समिट जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जब महाप्रलय आता तो ब्रह्मा भी समिट जाते हैं। केवल सच्चिदानंद भगवान, महान विराट स्वरूप, उन्हीं में पूरा विश्व शयन करता है। तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रतिष्ठा, मान सम्मान किसी का नहीं रहा है। एक समय था उड़िया बाबा की धूम मची हुई थी, पूरा भारत का कोना कोना। रेलवे स्टेशन कहीं और था, लेकिन गाड़ी रुकती थी उड़िया बाबा के आश्रम में, पास ही है रेलवे लाइन। हजारों की भीड़। आज है कुछ नहीं, एक कुछ नहीं। रोना आता है। जब वहां पहुंचे थे, एक बार दर्शन किए उसी गुफा के, वहां सब तो जो साधक थे साथ, वो हमारे शब्द का अर्थ समझते होंगे कि रोना आता है। ऐसे समदर्शी महापुरुष का ऐसा प्रभाव, और वहां कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे वो दृश्य देखकर बहुत विचित्र। ये एक जैसा कभी नहीं रहता। ना विश्वास करो वाहवाही पर, ना विश्वास करो अपने नाम कीर्ति पर, ना विश्वास करो अपने रूप पर, ना अपने शरीर पर, ना धन पर, ना व्यवहार पर, ना मित्रता पर। जहां लाखों कहते हैं कि हम आप पर प्राण न्यौछावर कर देंगे, वहां कोई मुंह नहीं देखना चाहेगा। ऐसी चाल माया की है, बात समझ लीजिए। इसलिए रुपया, नाम, प्रतिष्ठा कुछ नहीं, सब माया का नाटक। तीन में रखा गया पूरी माया को समेट के, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन तीन को कोई क्रॉस कर जाए तो त्रिभुवन विजेता, त्रिगुणातीत महापुरुष वो भगवान से बातचीत कर सकता है। फोन नंबर आ जाएगा उसके पास, ये ले करो बात हरि प्रिया से, प्रिया प्रीतम से सीधे बात करो। पक्की बात समझ लो, त्रिगुणातीत होने पर ही ये बात होती है। क्यों भागे घूमते हो? क्या चाहिए? कौन तुम्हारा नाम जपेगा? जिसका तुम नाम जप करते हो वही सब रूपों में है। किससे आप, किससे मान चाहते हो? किससे प्रणाम करवाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? अरे जिसने समुद्र बनाया, तुम एक तालाब बना सकते हो खुदवा के, पैसा लगा के। समुद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, पहाड़ बनाए, सूर्य चंद्रमा बनाए, इतना बड़ा आकाश बनाया, उसका तो नाम नहीं लेते लोग। तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भूल छोड़ो, अपने हृदय के किवाड़ खोल, देख यहीं प्रभु बैठे, यही बैठे हैं। पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अब तो शाम होने जा रही जिंदगी की, आजा लौट के। राधा राधा राधा, ये जीवन की शाम अब व्यर्थ ना होने पाए। नहीं, वो अंधेरी रात आ रही है कि फिर नहीं हो पाएगा कुछ। अभी दिन है, चादर धो लो, अंधेरे में नहीं धो पाओगे। अंधेरी बहुत खतरनाक है। जहां ये योनि छूटी मनुष्य शरीर की, फिर तो कोई बस नहीं, बस भोग ही भोग है। शुभ अशुभ कर्मों के थपेड़े खाता हुआ जीव भटकता घूम रहा है। कैसी कैसी लीलाएं हैं, देख देख करके हृदय कांपता है। बस मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ तो बात बन जाएगी। पूरा दिन निकल गया तो अब शाम सुधार लो। 50 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए, अब जितनी श्वासें हैं, मरोगे ये तो जान ही लो, अमरौती तो नहीं पिए हो ना। शरीर तुम्हारा नष्ट होगा पक्का मान लो, तो राधा राधा जमा कर लो बैंक में। तुमको इसमें गवर्नर की मोहर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये सिक्का भारत में चलता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर धन बुद्धि नहीं। पर ये उस लोग का सिक्का है जहां भारत का भी सिक्का नहीं चलता। यहां का यही बैंक में रह जाएगा। ये राधा नाम परम धन है, ये परलोक में तुम्हारे काम आएगा। मान लीजिए सब कुछ छीन लेगा काल, लेकिन नाम नहीं छीन पाएगा। जो नाम जप करके जाओगे ये तुम्हें परमोन्नति प्रदान करेगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। ये भूल मत करो। पूरी दिन माया की चाल में बर्बाद कर दिया तो संध्या तो संभाल ले। अब ये जीवन की संध्या शाम आने वाली है, इसके बाद रात्रि आएगी, काल रात्रि नष्ट कर देगी सब कुछ तेरा। अब गंवारपना छोड़ो, अंधापन छोड़ो, जितनी श्वासें बची हैं धर्म पूर्वक आचरण करो और नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज
अद्भुत वृंदावन महिमामृत का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो हमारा विषयों के प्रति जन्म जन्मांतर से आकर्षण था उससे हटना हुआ। प्यारी जू की कृपा का स्वरूप हुआ कि प्यारी जू ही गुरुदेव के रूप में हमें मिली। प्यारी जू ही हमें रसिक महापुरुष का रूप धारण करके मिली। उनके उपदेश से, उनके ही रंग से हमारे हृदय का विषय रंग कम हुआ, क्षीण हुआ, नष्ट हुआ। वही हमको रस गुरुदेव ने दिया कृपा करके। जैसे हमारी प्रीति गुरुदेव में है उतनी ही लाडली जू में होगी, जितनी लाडली जू में उतनी ही गुरुदेव में हो, तो आपका सही उपासना पद्धति चल रही। अगर गुरुदेव में प्रीति कम है तो आप समझ लाडली में प्रीति हो ही नहीं सकती आपकी। जिति प्रीति गुरु में नहीं, तिति नहरि में मान, तन मन प्राणन एकता गुरुसों की जय प्रीति, एक अंग जो घट भई तो लहे न वो रस रीति। तन मन प्राण सब गुरुदेव को, गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित। इनमें से एक भी कम हो गया तो रस रीति में फर्क पड़ जाएगा। तनवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वास्तुता। क्यों? जो गुरुदेव ने वस्तु दी तो उसका मोल तीनों लोक नहीं हो सकते। फिर मेरे तन मन प्राण इनकी क्या बात है, इनको समर्पित करने की क्या बात है। जो गुरु की अवहेलना करके संसार के भोगों को भोगने में, मनमानी आचरणों में सुख मान रहे हैं, तो ये ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। जब तक आनंद समुद्र हरि का तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारा भटकना नहीं मिटेगा। गुरु ने वही चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उपासना दी है। बार बार उन्हीं भोगों को भोगा, दुर्गति प्राप्त की। अब की गुरुदेव समझा रहे हैं, मंत्र जप ले, नाम जप कर ले, जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। ये विषयी जीव नहीं मानता, इसे हरि रसामृत अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली के कीड़े को दूध में डालो तो समझता है मर जाएंगे, अमृत में डालो तो समझता है मर जाएंगे। ऐसे ही हम विषयी जीव, गुरुदेव कहते प्रेमामृत सिंधु श्यामा श्याम के नाम रूप का अवगाहन कर, तो हम उनकी अवहेलना करके विषय भोगों में जा रहे हैं। बहुत जन्म बीत गए लेकिन विश्राम नहीं मिला, क्योंकि आप सच्ची मानिए हमारा मन भोग नहीं चाहता, हमारा मन आनंद चाहता, सुख और ढेर सारा आनंद, ढेर सारा प्रेम। और वो यहां कहीं है नहीं। दुखालय में, मिठाई की दुकान में जाओ और बोले एक सिरप दे दो, 5 टेबलेट दे दो, और ये बोलेगा कहां खड़े हो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ जी पढ़े लिखे हैं। कहां खड़े हो? अच्छा ये तो औषधालय में मुझे जाना था, मैं तो यहां मिष्ठान भंडार में मांग रहा हूं। अच्छा गलती हो गई, हमारा ध्यान कहीं और था। कुछ ऐसे ही हमसे गलती हो रही। भगवान ने इस मृत्यु लोक में बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और यही सब लाइन लगा के खरीदे, इधर सुखालय है, नाम रूप लीला धाम। कोई बिरला पढ़ा लिखा इधर देख पाता है कि सुखालय, नहीं तो बस दुखालय में खड़े खरीद रहे हैं, सुख मिल रहा है, दुख परिणाम देख लो। ये गुरुदेव के वचन अपने सर पर धारण कर ले। सर पे धारण करने का मतलब है लिख के ऊपर पोथी धारण करना नहीं, दिमाग में बैठा लेना। मेरे गुरु ने क्या आज्ञा करी, बढ़िया दाव बन गया है, भवसागर से मुक्त होने का समर्थ गुरुदेव मिल गए, बस उनकी बात मान जाओ। जो गुरुदेव के वचन अपने शीश पे रखते हैं तो दीनदयाल प्रभु उसको अपने संग कर लेते हैं और हंसकर युगल सरकार उससे बात करते हैं गुरु के नाते से। स्वर्ग नरक की आस छोड़ो, ये विषयों का रस तो बहुत ही दुखदाई है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। वेद पुराण भी जिसे नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वही रस सिंधु प्रियालाल हमारे स्वामी रात दिन श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जो साचो गुरु सो रहे, जो गुरु से कभी कपट नहीं रखता, गुरु से हृदय खोल करके संपूर्ण समर्पण का भाव। तो बोले रसिक शिरोमणि रस सिरताज बाके बिहारी लाल जी, प्रिया प्रीतम जो, फिर उसके सामने कोई पर्दा नहीं रखते। गुरु से जितना अंतर बना के रखोगे उतने ही प्रभु से अंतर बना रहेगा। वेद पुराण और संत जन इन सब से मिली हुई ये बात हम कह रहे हैं। जो गुरु से सच्चा हुआ वो प्रभु से सच्चा जुड़ जाता है, जो प्रभु से सच्चा हुआ उसका तन मन वचन सब सत्य हो जाता है। संत जन उसी को कहते हैं, वही परम रसिक प्रवीण है जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी वाणी भगवत स्वरूप में तन्मय हो गई, जो सदैव गुरु की आज्ञा हाथ जोड़कर स्वीकार करता रहता है। आपो माने अहंकार, अहंकार को डारे खोए गुरुदेव की आज्ञा में चूर कर दिया। बहुत कठिन बात है, सब कुछ सहा जा सकता है लेकिन अहंकार पे चोट नहीं सही जा सकती। सच्ची मानिएगा, ये अहंकार केवल गुरुदेव से जाता। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो अहंकार मिटा दे। भगवान भी नहीं मिटाते, मिटा देते अभी तक तो था ना, बहुत अवतार भगवान भी लिए हैं, मिटाए क्या थे तो हम भी सृष्टि में कहीं होंगे। और जब गुरुदेव रूप में भगवान आए तब मिटिया मेट कर दिया इस अहंकार। सच्ची कहते इसको कोई फंसा पाया तो गुरुदेव फंसा पाया अहंकार को, क्योंकि दूसरी रास्ता है नहीं। भगवान में तो रास्ता है, भगवान में रास्ता है।
बड़े कृपालु हैं, ठीक है। हरि नाराज हो जाएंगे तो रास्ता है, वैष्णवों के चरण पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो, सब काम बन जाएगा। गुरु नाराज हो गए तो कोई रास्ता ही नहीं, तो अब अहंकार को कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो अब क्या होगा? अब तो पिटना ही पिटना अहंकार को है। और बलिहारी है जिसके गुरुदेव की कृपा अहंकार पर हो गई और अहंकार नष्ट कर दिया तो माला माल कर दिया। ये अहंकार ही ताला है जो भगवान के वैभव में प्रवेश नहीं होने देता। अहंकारी का प्रवेश नहीं होता भगवत वैभव में, चाहे वो आनंद का वैभव, ऐश्वर्य का वैभव हो, प्रेम का वैभव हो, वहां दैन्य का प्रवेश होता है। तो बहुत कठिन है भाई, हम हृदय से कहते हैं। अगर त्रिभुवन में कोई, हम उस दिन जो रसिक देव जी के चरित्र में सुनाना कि गुरुदेव की ऐसी कठोर कठोर आज्ञा, तो कांप रहे थे कि त्रिभुवन में एक जगह है जहां ना नहीं है, और उनकी जगह में जहां आज्ञा ऐसी होती वो शिष्य ही जानता है, जिसके हृदय में ये बीतती है कि चल निकल, आज के बाद हमें मुंह मत दिखाना, इससे बड़ा कोई दंड नहीं है। नरक भेज दो स्वीकार है, गलता लग जाए शरीर में, कुष्ठ हो जाए, कुछ कीड़ा पड़ जाए, सब स्वीकार है। लेकिन हृदय ये कहता रहे मेरे गुरुदेव, गुरुदेव कहते रहे तू मेरा, मैं सब सह लूंगा। लेकिन वो ये कह दे कि जाओ आज के बाद मुख मत दिखाना। इसके बड़े महापुरुष जो ऐसी स्थिति में प्राण धारण किए हुए अपने गुरुदेव की प्रीति की रक्षा करते रहे, बड़े महापुरुष, वो आचार्य हैं, वो आचरण करके दिखाते हैं। नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी कि जाओ फिर अच्छा, और या फिर जीने लायक नहीं रहेगा। और वो नहीं थे जीने लायक, वो तो किसी तरह प्राण केवल पोषण हो रहे थे गुरुदेव के ही संकल्प से, क्योंकि गुरुदेव परीक्षा ले रहे थे। कभी ना ले किसी की गुरुदेव ऐसी परीक्षा। प्रार्थना करते प्रियालाल से कि आप संभाले रहना अपने गुरुदेव स्वरूपों को, कि कभी ऐसी परीक्षा न ले प्रभु, नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी और या फिर दुर्दशा हो जाएगी। आप सच्ची मानिएगा, जब गुरुदेव में आसक्ति हो जाती है तो उनका ना देखना ही बहुत भारी दंड लगता है। जिस दिन देख के मुस्कुरा दिए तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा का पद भी बहुत छोटा है इस मुस्कुराहट के आगे। तो ये सच्ची कहते, गुरु जैसा सब वही तत्व बने हुए, पर गुरु तत्व जैसा सच्ची तुमसे कहते पक्का ये गुरु जी ही करते। इसलिए मोरे मन प्रवस विश्वासा राम ते अधिक राम करदा। हमारे गुरु से ही हमारी लाडली है, और लाडली से ही हमारे गुरुदेव भगवान हमें मिले हैं। बिना गुरुदेव की लाडली तक हम नहीं पहुंच सकते। अब चाहे वो गाली दे चाहे मारे, जो है सो वही है। अब सर डाल दिया ओखली में तो चोट क्या गिनना। सारा विधान उन्हीं का चलता है अव्यक्त रूप से। बस ये हम इसलिए कह रहे हैं घटना को परीक्षा वो लेंगे, वो गुरु तत्व हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो अगर आप अपने गुरु को तत्व रूप में देखोगे तो एक जगह वो तुम्हें अगर दुलार करते पाए जाएंगे तो वही दूसरे रूप में तुम्हें वहां परीक्षा के लिए प्रश्न खड़ा कर देंगे। एक जगह शासन देंगे तो दूसरी जगह तुम्हें भड़काने की बात करेंगे, वही करेंगे, तुम्हें उत्तर सही देना है। ताको हरि करे लाडिलो, अपना लाडिला बना लेते हैं जो गुरु का लाडला। सही हम कहते हैं, हम जैसे वार्ता गुरुदेव भगवान की करते हैं ना, तो हमारा हृदय जैसे होता है ना, बीपी लो होने में कैसा होता है, नहीं होने लगता है। ऐसे होता है कि हे भगवान, जितनी श्वासें बची मेरे गुरुदेव भगवान की अनुकूलता में जाए, बस मुझे कुछ नहीं, और पूरे जीवन का एक केवल लक्ष्य गुरुदेव की अनुकूलता में मेरी श्वासें जाए, बस वो ऐसा मुस्कुराए, वो प्रसन्न रहे, बस यही जीवन का सार है। सच्ची मानो एक ही सत्ता है, केवल गुरुदेव, जिन्होंने निहाल किया। नहीं तो साधना ये सब कूड़ा समझो, ये सब कूड़ा समझो, एक अपराध में सब कूड़ा हो जाने वाली चीजें। एक केवल गुरु कृपा ही केवलम, और पूरे जीवन में वो वस्तु जो हम बड़ी बड़ी साधना करके नहीं समझ पाए, वो मेरे गुरुदेव ने डांट के, मुस्कुरा के, ऐसे फटकार के वो अनुभव करा दिया कि कैसे तुम्हें बताएं। आज जो कुछ भी तो केवल गुरुदेव, कुछ नहीं। प्रेमानंद एक साउंड है, गुरुदेव ही चिप है। प्रेमानंद नाम भी गुरुदेव का ही दिया हुआ है। जो भी ये कुछ हो रहा है केवल गुरुदेव है, गुरुदेव बस। ये केवल प्रगट में आपको ये छाप दिखाई दे रही है, ये ढांचा दिखाई दे रहा है, केवल गुरुदेव। जिस आदमी को बात करना ना आता वो प्रवचन कर सकता है, जिस आदमी को पेट भरना ना आता वो दूसरों का पोषण कर सकता है। कैसे तुम्हें बताए, तिनके को पंख नहीं होते पर उड़कर वो चोटी में बैठ जाता है, तो वायु की कृपा से ऐसे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। गुरु कृपा ही केवल, यहां केवल गुरु कृपा, यहां केवल गुरु कृपा। हृदय और बुद्धि दोनों पर गुरु कृपा का अधिकार, कुछ नहीं। पूरे हम सब पूरे जीवन की सार बात बता रहे, बलिहारी है उनको जिन्होंने अपनी गुरु कृपा को पहचान लिया। बस ये माया भ्रम केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाएगी, केवल उनकी कृपा से। नहीं साधना हो रही थी, भगवान विश्वेश्वर की अपार कृपा थी। तो आज महसूस हो रहा है कि जैसे भोजन करा दिया जाए और प्यास ना बुझे, ऐसी स्थिति थी। ऐसा नहीं था कि आनंद नहीं था, पर भोजन करा दिया गया पर प्यास नहीं बुझी थी।
वो प्यास आकर के गुरुदेव ने, वही गुरुदेव घुमाते हुए लाके यहां वृंदावन रस में प्यास बुझाई।